अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मंगलवारम मूवी का। ये एक तेलुगु मूवी है जो कि हिंदी ज़बान में भी आपको देखने को मिल जाएगी और ये नवंबर 2023 में रिलीज़ की गई थी। अगर इस मूवी के जॉनरा की बात की जाए तो ये एक थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर मैं बात करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आया आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। और अगर इस मूवी के रन टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे और 29 मिनट यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे की ये मूवी है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर अजय भूपाती हैं और इसकी मेन कास्ट में नंदिता श्वेता जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, माया के किरदार में आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरह पायल राजपूत हैं जो कि शैलू या सैलू के किरदार में आप देखेंगे उन्हें, और इसी तरह रविंद्रा विजय हैं जो कि एक डॉक्टर हैं और अजय घोष जो कि काशी के किरदार के तौर पर या काशी के किरदार के तौर पर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। इस मूवी की अगर कहानी की बात की जाए तो इसमें हमें महालक्ष्मीपुरम नामी एक गांव दिखाया गया है जहां पर पुरस्कार तरीके से 4 खुदकुशियां हो जाती हैं। अब ये खुदकुशियां मंगल के दिन ही होती हैं और इसमें एक मंगल को एक मर्द और औरत और अगले मंगल को एक मर्द और औरत जब मरते हैं तो दीवार के ऊपर इनके दरमियान जो एक नाजायज़ ताल्लुक़ होता है उसके बारे में दीवार पर लिखा जाता है। अब वहाँ पर एक नई SI आती है, माया के नाम से पुलिस ऑफिसर होती है, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब शुरू में तो बज़ाहिर ये जो अमवात हैं ये ख़ुदकुशी लगती है, लेकिन बाद में ये पता लग जाता है कि ये असल में मर्डर्स हैं, कोई जो है इन लोगों को मार रहा है। अब इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि क्या इस मूवी में जो मर्डरर है वो उसको अनकवर किया जा सकेगा ताकि जो मज़ीद किलिंग्स हैं क्या और भी होनी हैं या उनको कैसे रोका जाएगा। तो ये मूवी इसी प्लॉट के गिर्द घूमती है कि उस मर्डरर को कैसे ढूंढा जाए और वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी जल्द से जल्द रिवील की जाए। अगर इस मूवी की स्टोरी का एनालिसिस किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो पहला हाफ है वो उसमें बहुत ही स्कैटर्ड है, रैंडम सीन्स हैं और इतने ज़्यादा नए कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपने किस कैरेक्टर को फॉलो करना है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। एक सीन में आपको एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और दूसरे ही सीन में आपको मज़ीद जो है 4 नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इस मूवी का जो पहला हाफ है वो बहुत ही रैंडम है और स्कैटर्ड है, बहुत ही जो है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। और इसी तरह इतने ज़्यादा इसमें कैरेक्टर्स चूँकि ऐड किए जाते हैं तो स्टोरी की जो प्रोग्रेस है, जो इसमें जो शुरू में जो मेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो उनकी कहानी जो है पीछे कहीं दब के रह जाती है। अब आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने किस कैरेक्टर को फॉलो करना है और ये कहानी असल में किसकी है। इस मूवी में सेकंड हाफ में मैं ये कहूँगा कि सेकंड हाफ में जो है कहानी एकदम थोड़ी सी स्विच करती है और उसमें जो किलिंग्स हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू होती है कि ये किलिंग्स जो है वो क्यों हो रही हैं, ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं। और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसमें बैक टू बैक ट्विस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगरचे वो ट्विस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि अच्छे ट्विस्ट हैं, लेकिन यह है कि वो बहुत ही लिटल महसूस होते हैं, बहुत कम हैं और बहुत ज़्यादा देर से जो है वो ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं और किसी तरह का हिंट नहीं दिया गया। ट्विस्ट ठीक है आप देते, अगर इसके मूवी के शुरू में कोई हिंट वगैरह मिल जाता तो फिर जो है व्यूअर सेटिस्फाई होता। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ट्विस्ट देना कि भाई मूवी में कोई ट्विस्ट होगा तो आपने जो है कहानी एकदम पलट के रख दी, तो वो जो है इस मूवी का जो एक वीक पहलू है कि इसमें जो क्लाइमैक्स है उसमें ट्विस्ट अच्छे हैं लेकिन ये है कि वो बहुत ही लेट हैं और अनएक्सपेक्टेड हैं, उसके जो है तवक्को नहीं थी। तो ये मैं कहूँगा कि इस मूवी का एक वीक पहलू है और इसकी जो फर्स्ट हाफ है वो काफ़ी स्लो है, और स्लो तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी स्कैटर्ड है और रैंडम है। इस मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टाइल की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इस मूवी ने बहुत ही खूबसूरती से काम किया है। नो डाउट इस मूवी में बहुत ही अच्छे पिक्चराइज किस्म के शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस मूवी का सबसे अच्छा पहलू इसमें लाइट का बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस मूवी के मूड और इसकी टोन को जो है वो ओवरऑल इन्हेंस करता है। कुछ जगहों पर आपको लगेगा कि अननेसेसरी जो है वो लाइट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर इस मूवी में कोई चीज़ अच्छी है तो वो इसका विजुअल स्टाइल जो है वो बहुत ही अपीलिंग था और बहुत ही खूबसूरती से लाइट का कलर का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह अगर इस मूवी में एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इस मूवी का जो पहला एक्ट है, जो पहला हाफ है, वो 1-1.5 घंटे तक तो आपको इस मूवी में किसी किस्म का सेक्स सीन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यह है कि दूसरा हाफ जो है वो टोटली स्विच कर जाता है और आपको जो मूवी है वो प्राइमरली इस मूवी में जो मेन थीम है वो सेक्स के गिर्द ही घूमने शुरू हो जाती है और
जो कि कई ऑडियंस, ज़्यादातर ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। तो अगर आप एक फैमिली मूवी देखना चाहते हैं तो पहले एक्ट तक जो कि रैंडम है और स्कैटर्ड है वो आप देख सकते हैं। दूसरे एक्ट में आपको जो मूवी है वो टोटली आप सेक्स की जो थीम है उसको डिस्कस करनी शुरू हो जाती है, और ये मूवी जो है इस तरह फैमिली मूवी नहीं हो सकती। इस मूवी के अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो वो लोग जो कि क्राइम और थ्रिलर मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, मिस्ट्री मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, उनको ये मूवी जो है किसी हद तक अच्छी लगेगी। अगरचे इस मूवी को इसके ट्रेलर में मैंने जब देखा था तो इसको एक हॉरर मूवी के तौर पर प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ये कहीं से भी एक हॉरर मूवी नहीं है। तो इस वजह से अगर आप एक हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको नहीं पसंद आएगी। और इसी तरह वो लोग जो कि विजुअली अपीलिंग सीन्स देखना चाहते हैं और एक खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी देखना चाहते हैं, अगरचे इस का जो स्टोरी लाइन है वो किसी हद तक वीक है, लेकिन अगर आप एक विजुअली इंगेजिंग मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को ज़रूर इंजॉय करेंगे। इस मूवी की अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मैं इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्टोरी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट सीन्स हैं। कुछ एक सीन है खाने का जिसको फ़नी बनाने की कोशिश की है, उसमें फ़ाइट सीन हो जाता है खाने के दौरान, वो बहुत ही मतलब ऐसी कॉमेडी है जो कि ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी आर्क्स जो हैं बहुत वीक हैं, और इसी तरह स्टोरी जो है वो आखिरी एंड में जाकर सेकंड हाफ में जाकर थोड़ी सी बेहतर होती है। तो इस वजह से ये एक बेसिकली हॉरर मूवी नहीं, एक रिवेंज ड्रामा मूवी है और एक थ्रिलर मिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं इस मूवी को जो है ये कहूँगा कि किसी हद तक जो है मूवी अच्छी है, लेकिन यह है कि इतनी अच्छी नहीं है कि आप मुद्दतों तक इस मूवी को याद रखेंगे। तो ये था मंगलवारम का एक छोटा सा रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।